हे दोस्तों, बहुत पहले की बात है। एक एशियन सिटी बेबीलोन में हरकत नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत ही दयालु था, खूब सारे पैसे दान करता था और बहुत खर्च करता था, पर फिर भी उसकी वेल्थ हमेशा बढ़ती ही रहती थी, इतनी कि उसे खर्च भी नहीं कर पाता था। एक दिन उसे उसके पुराने दोस्त मिले। हैरान परेशान दोस्तों ने हरकत से पूछना स्टार्ट किया कि हरकत, तुम इतने खुशकिस्मत कैसे हो? आज तुम बेबीलोन के सबसे अमीर इंसान हो, जबकि हमारा 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल है। तुम सबसे महंगी कपड़े पहनते हो, अच्छा अच्छा खाना खाते हो, जबकि हम सादे कपड़े और सादा खाने से ऊपर सोच भी नहीं सकते। पर एक टाइम था जब हम सब एक जैसे ही थे, एक ही टीचर से पढ़ते थे, एक ही गेम खेलते थे। तब तुम हमसे बेहतर नहीं थे, ना तुम में कोई एक्स्ट्रा हुनर था। हमने मेहनत भी सेम ही की। फिर बताओ हरकत की ऊपर वाला बस तुम पर मेहरबान हुआ, हम पर नहीं। यह सुनकर हरकत ने कहा, मैं जरूर बताऊंगा मेरे दोस्तों। यह सब इसलिए है क्योंकि तुम लोगों ने इतने सालों में वेल्थ बनाने की असली रूल्स नहीं सीखे, या फिर शायद आप लोग उन्हें भूल गए हो। तो मैं तुम लोगों को यह रूल्स सिखाऊंगा अपनी खुद की कहानी बताकर। यह सब तब स्टार्ट हुआ जब मैं काफी यंग था। मैंने आसपास की सारी अच्छी चीज देखी और यह समझ लिया कि वेल्थ इन चीजों के लिए बहुत जरूरी है। वेल्थ ताकत देता है। तो मैंने उसे वक्त डिसाइड कर लिया कि मैं इन अच्छी चीजों से अपना हिस्सा लेकर ही रहूंगा। मैं शुरुआत पत्थरों पर लिखने के काम से की। मैं खूब मेहनत से मिट्टी के टैबलेट्स पर लिखने का काम किया, पर मुझे कोई प्रॉफिट नहीं दिख रहे थे। मेरी सारी कमाई खाने, कपड़े और सारी चीजों में खत्म हो जाया करते थे। एक दिन अल्केमिस्ट नाम का एक मनी लेंडर मेरे पास आया। उसने मुझे मिट्टी के टैबलेट्स में 9th लॉ लिखने का काम दिया और कहा, अगर तुम यह काम 2 दिन में खत्म कर दोगे तो मैं तुम्हें कॉपर के 2 एक्स्ट्रा सिक्के दूंगा। यह सुनकर मैं जोरों से काम करना स्टार्ट किया, पर जब 2 दिन बाद अल्केमिस्ट वापस आए तब तक काम खत्म नहीं हुआ था। वह बहुत गुस्सा थे। फिर भी हिम्मत जोड़कर मैंने कहा, अल्केमिस्ट, तुम बहुत अमीर इंसान हो, मुझे भी प्लीज बताइए मैं कैसे अमीर बन सकता हूं, और मैं वादा करता हूं इसके बदले में बिना पैसे लिए आपको कल तक यह काम खत्म करके दे दूंगा। अल्केमिस्ट हंसने लगे और कहा, मुझे तुम्हारी हिम्मत पसंद आई। तुम मेरा काम खत्म करो और मैं कल तुमको अमीर बनने के सीक्रेट बता दूंगा। फिर मैं रात भर काम करके उनके टैबलेट्स तैयार कर दिए। दूसरे दिन जब वह आए तब मैंने उन्हें कहा, आपका काम हो गया है, अब मुझे प्लीज बताएं अपने सीक्रेट्स। अल्केमिस्ट ने कहा, ठीक है हरकत, गौर से सुनो, मुझे अमीर बनने का रास्ता मिल गया। जब मैंने यह डिसाइड किया कि मेरी कमाई का एक हिस्सा मुझे हमेशा अपने आप को देना चाहिए। मैं सोचते हुए पूछा, बस यही? उन्होंने मुस्कुरा के कहा, बस यही एक भेड़ सराहना वाले आदमी को एक मनी लेंडर बना दिया जो कि तुम्हारे सामने खड़ा है। क्या तुम कपड़े बनाने वाले को उसके काम के लिए पैसे नहीं देते, सैंडल बनाने वाले को और बाकी सब लोगों को? बताओ मुझे, तुमने अपनी पिछले महीने की कमाई से अभी तक कितने पैसे अपने पास रखे हैं, या फिर पिछले पूरे साल की कमाई से? तुम पागल हो हरकत, तुम सबको पे करते हो, बस अपने आप को छोड़कर। याद रखो, हर वह गोल्ड का सिक्का जो तुम बचा के अपने आप को दोगे वह तुम्हारे स्लीव जैसा होगा जो तुम्हें और कॉपर के सिक्के बनाकर देगा। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें तुम्हारी सेविंग से कमाई करनी चाहिए और उसकी कमाई से भी कमाई होनी चाहिए। इस बात को हल्के में मत लेना। ये नॉलेज देकर मैं तुम्हें तुम्हारे काम से 1000 गुना ज्यादा पे कर रहा हूं। तुम्हारी कमाई का एक हिस्सा जो कि 10% से काम नहीं होना चाहिए तुम्हारा है और तुम्हें उसे अलग रखना चाहिए। पता है हरकत, वेल्थ एक पेड़ जैसा होता है जो एक बीज से पैदा होता है। तुम्हारा पहला बच्चा हुआ सिक्का तुम्हारा ही होगा जिसे तुम्हारी वेल्थ बढ़ेगी। तुम्हारा अपनी हर कमाई का 10% अपने पास रखना वह पेड़ को पानी देने जैसा होगा, और यह तुम जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी तुम एक दिन उसे पेड़ की छांव में आराम कर सकोगे। यह बोलकर अल्केमिस्ट चले गए। मैंने उनकी इस विजडम को ट्राई करना स्टार्ट किया। मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा साइड रखने लगा। हैरानी की बात यह थी कि मुझे ऐसा करने से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने एडजस्ट किया और पूरे 1 साल ऐसा करता रहा। फिर एक दिन अल्केमिस्ट में वापस आए और मुझसे पूछा कि मेरी सेविंग्स कैसी चल रही है। मैंने कहा, काफी अच्छी। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं अपने उन पैसों का क्या किया। मैंने बताया कि वह मैंने अपने एक दोस्त को दिया है जो समुद्र के रास्ते से जाकर दूसरे देश से
महंगे गहने सस्ते में खरीदने गया है। हम वह गहने बेबीलोन में महंगे बेचकर ज्यादा पैसे कमाएंगे। उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरा दोस्त क्या यही काम करता है? मैंने कहा नहीं, वह तो ईंट बचाने का काम करता है। अल्केमिस्ट बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम एक ईंट लगाने वाले इंसान पर कैसे भरोसा कर सकते हो कि उसे गहनों की अच्छी जानकारी होगी क्या? तुम एक बकरी वाले से जाकर सितारों के बारे में पूछोगे नहीं, तुम एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे। अगर तुमने थोड़ी भी अक्ल हो तो तुम्हें किसी जोहारिया सोनार को यह काम देना चाहिए था। खैर, इंसान गलती करके ही सिखाता है। अब तुम फिर पैसे जमा करना स्टार्ट कर दो। यह बोलकर वह चले गए। अल्केमिस्ट की बात सही निकली। मेरा दोस्त दूसरे देश में जाकर उल्लू बनकर आया था। उसने उन पैसों में नकली गहने खरीद लिए थे और हमारे पैसे डूब चुके थे। पर मैंने हार नहीं मानी और फिर से शुरुआत की। 1 साल और बीत गए। इस बार अल्केमिस्ट वापस आए तो मैंने उन्हें बताया कि इस बार मैंने अपने पैसों से पीतल खरीदा और उसे ढाल बनाने वाले को दे दिया, जो मुझे कुछ महीनों के गैप में प्रॉफिट का हिस्सा दिया करता है। अल्केमिस्ट को यह अच्छा लगा। फिर उन्होंने पूछा कि मैं उन पैसों का क्या करता हूं, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने उन पैसों से अच्छे कपड़े और दूसरी अच्छी अच्छी चीज खरीदी। अल्केमिस्ट हंसने लगे और कहा कि तुम अपने पेड़ को बढ़ने से पहले ही काट रहे हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो वहीं पहुंच जाओगे जहां से शुरू किया था। तुम अपनी सेविंग्स के बच्चों को ही खा रहे हो। तुम्हें अभी अपनी कमाई पैसों को फिर इन्वेस्ट करना चाहिए और ऐसा करते रहना चाहिए बिना उसे फालतू चीजों पर खर्च करें। एक टाइम आएगा हरकत जब तुम दिल चाहे पैसे खर्च कर पाओगे बिना तुम्हारी कमाई को काम किया, पर वह टाइम अभी नहीं है। अब अल्केमिस्ट 2 साल बाद मुझसे मिलने आए। उन्होंने मुझे मेरे बिजनेस के बारे में पूछा। मैंने कहा, अभी तक जितना मैं चाहता था उतने पैसे तो नहीं कमा रहा, पर हाँ, मेरी इन्वेस्टमेंट पैसे बना रहे हैं और उसके बच्चे और उसके बच्चे के बच्चे भी पैसे बना रहे हैं। मैं फाइनली पैसे कैसे बनाते हैं सीख लिया है आपकी मदद से। ये सुनकर अल्केमिस्ट ने मुझे अपना पार्टनर बना लिया और आज तुम जानते ही हो मैं कहां पहुंच गया हूं। मेरे अमीर बनने के सीक्रेट और वेल्थ बनाने के रूल्स मैंने सब इस कहानी में तुमको बता दिए हैं। मैं विश करता हूं तुम लोग भी जल्दी इस नॉलेज को यूज करना स्टार्ट कर दो। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी से हमने 3 की लेसन सीखे हैं। लेसन 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। हमें कैसे भी करके हमारी कमाई से एटलीस्ट 10% अपने लिए बचा के रखना चाहिए और बाकी बचे 90% से सारी जरूरतें पूरी करनी चाहिए। कुछ भी उन पैसों को हमें रखते रहना चाहिए जब तक कि उसे इन्वेस्ट करने के लिए सही अपॉर्चुनिटी ना मिले। लेसन 2, सी एडवाइस फ्रॉम पीपल वो आर कमिटेड टू गिव इट। पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले या कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने से पहले हमें अपने रिश्तेदारों या दोस्तों से एडवाइस लेने के बजाय उनसे पूछना चाहिए जो उसे फील्ड का एक्सपर्ट हो। लेसन 3, मेक योर वर्ल्ड वर्क फॉर यू। जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट से पैसे कमाएंगे तो हमें उसे प्रॉफिट को फालतू चीजों पर खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे वापस इन्वेस्ट करना चाहिए जब तक हम वो स्टेज पर ना पहुंच जाए कि हमारे खर्च करने से हमारी कमाई पर कोई फर्क ना पड़े। ये लेसन्स मैं द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक से बताइए, जो कि फाइनेंशियल लिटरेचर की क्लासिक बुक है। लाइक करें अगर आपको ये लेसन्स काम के लगे, अपने व्यूज कमेंट करें, शेयर करें इस नॉलेज को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें। मैं और ऐसे लेसन्स आपके साथ शेयर करूंगा। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।